आज हम 2010 में रिलीज हुई एक अद्भुत फिल्म देखने जा रहे हैं जिसका नाम है द एक्सपेरिमेंट। यह एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है। यहाँ एक भयानक जेल दिखाई गई है जिसमें कैदियों को लाखों रुपए दिए जाते हैं और कैदी जितने दिन तक वहाँ रह सकेगा उसे उतने ही ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। लेकिन वहाँ रहना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि वहाँ कुछ ही दिनों के बाद लोग भयानक रूप से मानसिक रोगी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी लोग पैसों के लालच में उस जेल में रहने चले जाते हैं। लेकिन वास्तव में वहाँ उनके साथ क्या किया जाता है और जेल में रहने के बदले में कैदियों को भुगतान क्यों किया जाता है, यही हम आज इस फिल्म में देखेंगे। तो चलिए जेल की कहानी पर वापस चलते हैं। कहानी ट्रेव्स नाम के एक आदमी से शुरू होती है जो एक छोटी सी कंपनी में काम करता है। तो आज उसकी कंपनी के बॉस ने उसे बुलाया और वो ट्रेव्स को बताता है कि उनकी कंपनी का बजट कम कर दिया गया है। इतने सारे कर्मचारियों को कंपनी से निकाल दिया जाएगा। ट्रेविस नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों में से एक है, इसलिए ट्रेविस को कंपनी की नौकरी छोड़नी पड़ी। इसलिए ट्रेविस बहुत परेशानी में है क्योंकि नौकरी उसके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अब उनके पास करने को कुछ और नहीं है। तब ट्रेव्स परेशान हो गए और चले गए। अब अगली सुबह उनके नगर में हलचल मच गई। यह आंदोलन मुख्य रूप से श्रमिकों के अधिकारों के लिए था, जहां ट्रेव्स और कई अन्य लोग शामिल हुए। उनकी इस हरकत में वो बार बार एक लड़की की तरफ देख रहे थे। इस लड़की का नाम बे था। इस बीच ट्रेव्स का एक पुराना दोस्त उसके साथ था। फिर वो अपने दोस्त को नौकरी के बारे में सब कुछ बताता है और वो उसे बताती है कि वह अब पैसों को लेकर कितनी चिंतित है। तभी उसका दोस्त उससे कहता है, तुम्हें पता है क्या, जब मैं कॉलेज में था तो मैंने खुद पर कई तरह के प्रयोग करके खूब पैसे कमाए। ट्रेविस तब जानना चाहता है कि यह किस प्रकार का प्रयोग है, लेकिन इससे पहले कि उसका दोस्त उससे कुछ कह पाता, कुछ सैनिक वहां आ गए और उन्होंने मजदूरों पर हमला करना शुरू कर दिया। वे यहाँ कुछ को धक्का भी देते हैं, जिस पर सबसे पहले ट्रेव्स की नजर पड़ी और ये देखकर ट्रेव्स सैनिक पर बहुत क्रोधित हो गए और उसे मारने जा रहा था, लेकिन सिपाही पर वार करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। बाद में उन्होंने किसी तरह खुद पर काबू पाया। इसी बीच सिपाही को उसके लोग खींच कर ले गए। इस बीच बे सैनिक के खिलाफ विरोध करने के लिए ट्रेव्स से बहुत प्रभावित हो जाता है और वो ट्रेव्स को धन्यवाद देती है। फिर वे एक दूसरे को जानने लगे। तो उस शाम बे और ट्रेव्स एक बार में आए। जब वे यहाँ आए तो एक दूसरे से बात कर रहे थे। बे यहाँ ट्रेव्स को बताता है कि आज इस देश में उसका आखिरी दिन है। फिर जब बे को ट्रेव्स की स्थिति का पता चलता है, ट्रेविस के पास अब कोई नौकरी नहीं है। फिर उसे अपने साथ भारत चलने को कहा। कोई उसे वहाँ नौकरी दिला सकता है, लेकिन ट्रेव्स ने यहाँ उसे मात दे दी क्योंकि उनके पास एक देश से दूसरे देश जाने के लिए पैसे नहीं थे। उसके पास अपना भरण पोषण करने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं हैं। घर लौटने के बाद ट्रेव्स अपने कमरे में बैठकर समाचार पत्र पढ़ रहे थे और इस अखबार में उसे एक प्रयोग के बारे में खबर मिलती है जहां मानव व्यवहार और उपयोग पर प्रयोग किए जाएंगे। प्रयोग में भाग लेने के लिए किसी कौशल की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति प्रयोग में एक दिन रुक सकता है तो उसे लगभग $1000 का भुगतान किया जाएगा। वो जितने समय तक वहां रह सकेगा उतने अधिक पैसे दिए जाएंगे। अब इस खबर को देखने के बाद ट्रेव्स काफी खुश हैं और वो प्रयोग में भाग लेने का निर्णय लेता है क्योंकि वो घर पर पहले से ही बेरोजगार है। बैठेंगे इसलिए प्रयोग में भाग लेना बुद्धिमानी होगी। इसके अलावा उनके दोस्त ने उन्हें प्रयोग के बारे में बताया। उन्होंने सोचा कि यह प्रयोग हो सकता है जिससे उनके दोस्त ने भी खूब पैसे कमाए, तो वहां जाएं और खूब सारा पैसा कमाएं और उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। अगली सुबह ट्रेव्स पते के अनुसार प्रयोग के कार्यालय में गए, जहां उनके जैसे कई और लोग इस प्रयोग में हिस्सा लेने आए हैं। सभी लोगों के बीच इंटरव्यू चल रहा था। उनमें से प्रत्येक को यहाँ भरने के लिए एक फॉर्म दिया गया है। तो यहाँ फिर ट्रेव्स की मुलाकात माइकल और बेंजी नाम के 2 लोगों से हुई और वे सभी यहाँ इस प्रयोग को लेकर बहुत उत्साहित थे। अब उन सबके सामने आती है प्रयोग की स्थापना, जिनका नाम डॉक्टर अशरफ था। यहाँ डॉक्टर अशरफ उन सभी से इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करने को कहते हैं। इसके बाद वो उन सभी को प्रयोग के बारे में बताने लगा। वहाँ उन्हें बताया गया कि उनके प्रयोगों का विषय जेल के कैदी हैं, क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि कब किसी व्यक्ति को कैदी बनाकर जेल में रखा जाता है तो फिर इसका मानव मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें किसी न किसी तरह के बुरे बदलाव आ जाते हैं, यहाँ तक कि इसके व्यवहार संबंधी पहलू या ये कैसा है। इसके अलावा वे दिन ब दिन जेल के माहौल में कैसे जीवित रहते हैं। फिर उन्हें और बताएं, अपने प्रयोग में हम ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो अपने जीवन में कभी जेल नहीं गए और उनमें से आपका चयन हो जाता है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
आप जेल में जरूर सुरक्षित रहेंगे। लेकिन चूंकि यह एक वास्तविक प्रयोग है, तो जेल में कैदियों के साथ जो होगा वही आपके साथ होगा। आपको प्रताड़ित भी किया जा सकता है, तो जो लोग भाग लेना चाहते हैं वे सब जान ले, वे ही भाग लेंगे। इसलिए यहाँ हर कोई प्रयोग में भाग लेना चाहता है। फिर उनमें से प्रत्येक का अलग अलग साक्षात्कार लिया गया। इस प्रकार डॉक्टर अशरफ ट्रेविस का भी साक्षात्कार लिया गया। ट्रेव से उसके चरित्र के बारे में पूछें। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या उसे कभी कहीं कैद किया गया था। तब ट्रेव्स उसे बताता है, मैं बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मेरा कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, और इसके अलावा मैं एक बहुत ही स्वतंत्र व्यक्ति हूँ। इसलिए मुझे कभी भी लंबे समय तक कहीं भी कैद नहीं किया गया। ट्रेविस को यहाँ ये भी पता है कि वह किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते। तो इस बार माइकल का इंटरव्यू यात्रा के बाद लिया गया। माइकल से पूछा गया कि क्या उसने कभी कोई अपराध किया है। माइकल फिर उसे बताता है कि उसने कभी कोई अपराध नहीं किया है, वो कभी जेल भी नहीं गए। फिर वो और भी कहता है, मैं ऐसे माहौल में बड़ा हुआ जहां अपराध मेरे दिमाग में कभी नहीं आया, और अब मैं एक छत से जुड़ा हूं। अब जब उनमें से प्रत्येक ने अपना साक्षात्कार समाप्त कर लिया, तो उन्हें एक गुप्त कमरे में लाया गया, जहां उनमें से प्रत्येक के सिर पर एक उपकरण लगा हुआ है। जिन्होंने इस प्रयोग में भाग लिया, इस डिवाइस के जरिए उन्हें अलग अलग वीडियो फुटेज दिखाए जाते हैं। किसी को अलग अलग जानवरों और पक्षियों के वीडियो दिखाए जाते हैं, किसी और को कुछ विभत्स लाशों का वीडियो दिखाया गया। आज उनका मुख्य इंटरव्यू था, और कुछ दिनों बाद उनका प्रयोग शुरू हो जाएगा। अब इस छोटी सी अवधि में ट्रेव्स के बे के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। तो इस प्रयोग में भाग लेने से पहले ट्रेव्स बे के साथ कुछ खूबसूरत पल बिताता है। इस एपिसोड में ट्रेव्स को नेशनल ज्योग्राफिक किताब के जरिए भारत के बारे में बताया गया है। तब ट्रेव्स उसे बताता है, तुम चिंता मत करो, तुम वहां सुरक्षित जाओ। जब मेरा प्रयोग खत्म हो जाएगा, बस फिर मैं आपसे मिलने भारत जाऊंगा। अब उनके प्रयोग का दिन नजदीक आ रहा है। उस इंटरव्यू के बाद उनमें से लगभग 26 लोगों का चयन किया जाता है। अब वे सभी एक स्थान पर प्रयोग में भाग लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी वक्त वहां एक बस उन्हें लेने के लिए आती है। वह बस उन्हें शहर से दूर किसी जगह पर ले जाती है, जहां एक बहुत बड़ी जेल है, यानी यहाँ उनका एक्सपेरिमेंट होगा। फिर वे सभी बस से उतर गए, लेकिन जेल में प्रवेश करने से पहले उन्हें बुलाया जाता है। वे अपने साथ वही चीजें लेकर चलते हैं जो वे लेकर आए हैं। वे उनमें से किसी को भी अंदर नहीं ले जा सकते। लेकिन ये मामला हर किसी को थोड़ा अजीब लग रहा है, और उनमें बेंजी नमोक नाम का एक आदमी था। उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उनके बैग में उनके लिए एक खास चीज थी। लेकिन ये प्रयोग के नियम थे। फिर उन सभी को जेल के अंदर ले जाया गया। डॉक्टर अशरफ थे। डॉक्टर अशरफ ने आखिरी बार यहाँ सभी को चेतावनी दी, और सभी को यहाँ से वापस आने का एक आखिरी मौका देता है। लेकिन पैसों के लिए यहाँ से कोई जाना नहीं चाहता। फिर डॉक्टर ने उनमें से 6 को यहाँ गार्ड बना दिया, और बाकी सबको बंदी बना लिया गया। यहाँ पहरेदारों का राज था। जो पहरेदार हैं, वे बाहर से कोई वस्तु अंदर आने नहीं देंगे, और अंदर से कोई वस्तु बाहर नहीं आने देंगे। इसके अलावा जेल में हर किसी के लिए 5 नियम हैं, और इन 5 नियमों का पालन हर किसी को कभी भी करना चाहिए। पहला नियम ये था कि उनमें से प्रत्येक को दिन में 3 बार भोजन दिया जाएगा, और उन सभी को खाना खत्म करना होगा। कोई भी खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरी शर्त ये थी कि उन्हें हर दिन केवल 30 मिनट के लिए बाहर जाने की अनुमति होगी। तीसरा नियम था, उनमें से हर एक चयनित क्षेत्र के भीतर होना चाहिए। चौथा नियम ये था कि वे वहां एक दूसरे से तभी बात कर सकते थे जब कोई खुद उनसे बात करने आए। इसके बाहर कोई किसी से बात नहीं कर सकता। और अंत में 5वां नियम ये था कि चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए, वे गलती करने पर भी गार्ड पर हाथ नहीं उठा सकते थे। अगर कोई व्यक्ति गलती से भी इन 5 नियमों में से किसी एक नियम को तोड़ने की कोशिश करता है, तो उसे सजा मिलेगी। तो यहाँ सभी प्रतियोगी एक पेपर के माध्यम से इन नियमों को पढ़ रहे थे। तब डॉक्टर अशरफ ने उन्हें बताया, उनके लिए एक और नियम है, और यही उन्हें किसी से लड़ना नहीं पड़ता। और अगर उनमें से कोई भी ऐसा करता है तो प्रयोग को तुरंत वहीं रोक दिया जाएगा। और सबसे भयानक नियम ये था कि यदि कोई कैदी प्रयोग खत्म होने से पहले ही चला जाता,
फिर यहाँ के किसी भी कैदी को कोई पैसा नहीं मिलेगा, यानी एक के बदले सभी हार जाएंगे। अब यदि कोई व्यक्ति इनमें से कोई भी नियम तोड़ता है, तब गार्डों के पास उसे सजा देने के लिए 30 मिनट का समय होगा, और अगर इन 30 मिनट के अंदर उन्हें सजा नहीं दी गई, फिर तुरंत लाल बत्ती हो जाएगी और तत्क्षण प्रयोग बंद हो जाएगा, यानी प्रयोग यही खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ डॉक्टर ने उन सभी को सारे नियम समझाए। वह तुरंत चला गया। इसके बाद गार्डों ने सभी कैदियों को उनके नियमों के मुताबिक पूरे कपड़े उतारने के लिए कहा और उन्हें बिल्कुल असली कैदियों की तरह उसी हालत में नहलाया गया। यहाँ गार्डों ने अपनी जिम्मेदारी पर उन्हें नहलाया। कैदी बेहद शर्मिंदगी की स्थिति में थे। यहाँ भी बॉस नाम का एक गार्ड था, इसलिए उन्हें यहाँ के कैदियों से बहुत स्नेह था। लेकिन यहाँ बाकी गार्ड कैदियों का मजाक उड़ा रहे थे। फिर जब उनका गोचौल खत्म हुआ तो सभी कैदियों को पंक्तिबद्ध किया गया। तभी एक गार्ड उनसे कहता है कि अब से उन्हें उनके नाम से नहीं बुलाया जाएगा, उनके नंबर के हिसाब से उन्हें बुलाया जाएगा। अब प्रत्येक जोड़े को उनकी संख्या के अनुसार उनकी विशिष्ट कोशिका दिखाई जाती है। इस बीच ट्रैवेस और बेनजीर को एक ही सेल में रखा गया है। उनके साथ निक्स नाम का एक और आदमी था। इस तरह सभी को उनके निर्धारित सेल में भेज दिया जाता है। अतः कुछ देर बाद सभी कैदी अपने अपने अंधों में खड़े हो गए। समय बिताने के लिए सभी ने एक साथ गेंद खेली, लेकिन ऐसे ही गलती से गेंद बॉस नाम के गार्ड के शरीर पर जा लगी। यह इतना जोरदार था कि बॉस की नाक और मुंह से खून बहने लगा। अब इस जेल के अंदर लड़ाई झगड़ा और दंगा करना मना था। जिसके हाथ से गेंद गार्ड के शरीर पर लगी, फिर सभी मिलकर जोड़े को एक साइड पर ले आए। फिर सब मिलकर मीटिंग करते हैं। ये तय करना है कि अब इस मसले पर क्या किया जा सकता है, लेकिन बॉस उन्हें बार बार यही सब बता रहे थे। उन्होंने गेंद उन पर नहीं मारी, ये गलती से हो गया, इसलिए उसने उसे माफ कर दिया। लेकिन यहाँ दो अन्य गार्ड हैं। उन्होंने यहाँ एक नियम तोड़ा। उसे सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे अभी 30 मिनट में सजा नहीं देंगे, फिर प्रयोग यही खत्म हो जाएगा। इससे हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब इस प्रयोग से बचना है, हमें उसे सजा देनी ही होगी। ये सुनकर बॉस ने यहाँ कुछ नहीं कहा। तब उनमें चेज नाम का एक गार्ड भी था। फिर वो सीधे कैदी के पास गया और सजा के तौर पर उससे 10 बार पुशअप्स करने को कहा जाता है। लेकिन कैदी ने सीधे उससे कहा कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने यहाँ कोई गलत काम नहीं किया था। मैं अब ऐसा नहीं करना चाहता था। अब कई बार कहने के बाद भी वो नंबर पुशअप देने के लिए राजी ही नहीं होता। अब वे अपनी सजा पूरी करने में बिल्कुल भी असमर्थ हैं। फिर शायद 30 मिनट के अंदर उनका प्रयोग यही खत्म हो जाएगा। तब गार्ड कहते हैं कि क्या हर कोई प्रयोग से बचना चाहता है? फिर यहाँ हर किसी को 10 पुशअप्स करने चाहिए। प्रयोग में बने रहने के लिए हर कोई यही करता है। उन्होंने गार्ड के निर्देशानुसार 10 पुशअप्स करना शुरू कर दिया। इस बीच बाकी गार्ड ये देख रहे थे। कैदी अब जैसा कह रहे हैं वैसा ही कर रहे हैं। फिर वे खुद को यहाँ का बॉस समझने लगे। वे सभी बहुत खुश हुए। इसके बाद देखा गया कि 30 मिनट बाद भी लाल बत्ती नहीं जल रही थी। केवल तभी आप इसे समझ सकते हैं। उन्होंने जो सजा दी थी उस पर अमल किया गया है, और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो शायद लाल बत्ती जल जाएगी। इससे गार्डों को यहाँ के नियम समझने में आसानी होती है। उसके बाद वहाँ पहला दिन बीत गया। उनका पहला दिन अच्छा रहा। कैदियों को यहाँ रहना ज्यादा मुश्किल नहीं लगता था। फिर दूसरे दिन जब कैदियों को खाना दिया गया, तब उन्हें पता चलता है कि उनके लिए पर्याप्त भोजन है और खाना बहुत सुंदर था। इसलिए सभी कैदी अपनी इच्छानुसार भोजन करते हैं, क्योंकि वे बहुत भूखे थे। लेकिन जब वो खाना खाने बैठते हैं, जब वे इन्हें अपने मुंह में डालते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि भोजन का स्वाद कितना घृणित है। खाना इतना खराब था कि उनके लिए थोड़ा सा भी खाना खाना संभव नहीं था। लेकिन यहाँ के नियम के मुताबिक वे कोई भी खाना बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें किसी भी तरह पूरा भोजन खत्म करना होगा। लेकिन इतना घिनौना खाना खाने के बाद कैदी उग्र हो गए। तब ट्रैवेस ने सभी की ओर से गार्डों को बताया, उनका खाना बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं है, इसलिए वे अधिकारियों से भोजन बदलने के लिए कहते हैं, और अगर वे चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन गार्ड ने उन्हें बता दिया, उन्हें ये भोजन खत्म करना होगा, वे इस भोजन को बदल नहीं सकते। ये सुनकर ट्रैव्स ने खाना वहीं फेंक दिया।
और ट्रेव्स को खाना फेंकते देख बाकी कैदी भी अपना खाना फेंक देते हैं। तभी गार्ड उनसे निपटने आए। उन्होंने गार्डों पर खाना फेंकना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मामला शांत हो गया। गार्ड अपने कमरे में बैठे आपस में बातें कर रहे थे, कैदियों को कैसे अनुशासित किया जाए, क्योंकि आज उसने ये काम किया ही नहीं। तभी एक गार्ड ने कहा, आज कैदियों में किसी कारण से उनके साथ ऐसा करने का साहस है, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रयोग में कोई चाहकर भी किसी को छू नहीं सकता, इसीलिए उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है। माइकल फिर यहाँ कही गई बात से सहमत हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही कारण है कि अब वे हमसे नहीं डरते, हम उन्हें छू नहीं सकते। इसलिए अब हमें उन्हें अनुशासित करने के लिए कुछ करना होगा, ताकि हम उन पर हाथ डाले बिना उन्हें सजा दे सकें। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम कैदियों को अनुशासित कर सकते हैं। फिर वहाँ सब मिलकर योजना बनाते हैं। फिर रात को वो प्रत्येक कैदी की कोठरी में गया और उन्हें धोना शुरू कर दिया। इसके संपर्क में आने पर कैदियों की आंखों में जलन हो रही थी, वे ठीक से देख नहीं पा रहे थे। इस बीच इस धुलाई के कारण ट्रेव्स की हालत काफी खराब हो गई थी। तो इस अवसर पर कुछ गार्डों ने ट्रेवेस को सहयात्री से बाहर खींच लिया, क्योंकि ट्रेवेस ने ही सबसे पहले गार्ड्स के खिलाफ विरोध शुरू किया था। फिर वे ट्रेव्स को बाहर ले आए और उसे हथकड़ी लगा दी, जिससे उसे ऐसे ही जमीन पर सोना पड़ेगा। जब ट्रेव्स विरोध करता है तो माइकल उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। हालांकि शुरुआत में उनके माइकल के साथ अच्छे रिश्ते थे, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद माइकल का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया है। माइकल को अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। उसे यह एक अद्भुत चीज लगी, जिसके पास वह है वो राजा है, और चूंकि अब उसके पास जीवन में पहली बार यह शक्ति आई है, इसलिए वह इस सत्ता का भरपूर आनंद लेना चाहता है। इसलिए वो सबसे पहले ट्रेव्स को सजा देता है। इस बीच उस रात बेंजी का शरीर बहुत खराब हो गया, क्योंकि उसने आज पूरे दिन कुछ नहीं खाया है, तो उसकी हालत खराब होती जा रही थी। यही कारण है कि वे बेंजी के लिए दवा मांगने माइकल के पास जाते हैं। इसके बाद माइकल उनकी बातों को अनसुना कर देता है और उन्हें अपने सेल में जाने के लिए कहता है। अब अगले दिन उनका तीसरा दिन शुरू होता है, तो माइकल यहाँ सभी कैदियों को बताता है, कल रात उन पर गैस से हमला किया गया, क्योंकि उन सभी ने खाना फेंककर एक नियम तोड़ा था। इसलिए यदि वे बाद में दंडित नहीं होना चाहते, फिर उन्हें यहाँ के हर नियम का पालन करना चाहिए। लेकिन जब माइकल ये सारी बातें सबको दिखा रहा था, तब बेंजी उन सबके बीच मौजूद नहीं थे। दरअसल उनका शरीर इतना खराब हो गया है, वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। लेकिन माइकल बहुत गुस्से में था और वो बेनजीर को वहां से लेने के लिए चेस को अपने साथ ले गया। लेकिन बेंजी उस समय एक आंगन थी। फिर जब गार्ड ने उसकी फाइल चेक की, तब उन्हें पता चला कि बेनजीर को वास्तव में मधुमेह है और इस तरह न खाने के कारण वो बीमार पड़ गए। लेकिन माइकल को इसकी परवाह नहीं है। वो गार्ड के माध्यम से उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेव्स को ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। तब ट्रेवेस उन्हें बताता है, आप एक बीमार व्यक्ति को इस तरह क्यों परेशान कर रहे हैं। फिर ट्रेव्स गार्ड्स को बेनजीर की मदद करने के लिए कहें, लेकिन फिर माइकल ट्रेव्स पर बहुत गुस्सा हो जाता है और माइकल ने फिर ट्रेवेस को बताया, हमें आपसे ये सुनने की जरूरत नहीं है कि अब क्या नहीं करना है। आप हमेशा बिना किसी कारण के हर चीज में क्यों कूद पड़ते हैं। ये शब्द कहते हुए माइकल ने ट्रेव्स को पीटने के लिए छड़ी उठाई। ट्रेव्स भी माइकल से बहुत नाराज हो जाते हैं और वो यहाँ माइकल को बताता है, आप अच्छे से जानते होंगे, पूरे प्रयोग में हम चाहकर भी किसी को नहीं मार सकते, तो मुझे तुम पर हाथ मत रखना। अगर मैं तुम्हें गलती से छू लूं, फिर न तो आपको और न ही हमें पैसे मिलेंगे। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, नहीं तो मैं तुम पर हाथ डालने को मजबूर हो जाऊंगा। ये शब्द सुनने के बाद बाकी गार्डों ने माइकल और ट्रेव्स को अलग कर दिया और उन्होंने बंदियों को वहीं बंद कर दिया और बचे हुए पहरुओं को वहां से ले गए। तब ट्रेव्स की कोठरी में निक्स नाम का व्यक्ति था। ट्रेवेस वहां उस आदमी से बात कर रहा था। फिर ट्रेव्स उसे एक बिंदु पर बताता है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में एक बात पहले से ही जानता हूँ। तब वो जानना चाहता है कि आप क्या जानते हैं। तब ट्रेव्स उसे बताता है, मैं जानता हूँ कि यहाँ आने से पहले आप एक बार जेल गए थे। वहाँ उन्होंने लंबा समय जेल में भी बिताया। ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे।
और वो उससे कहता है कि अगर वो कोई गलती भी करे तो भी किसी को न बताए, और अगर वो किसी तरह ये बात किसी को बता दे, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ेगा। तब ट्रेविस कहते हैं कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। तब निक्स ने ट्रेविस को बताया, उन्हें इतना प्रोटेस्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गार्ड पहले अच्छे होते हैं, वे अब बहुत हिंसक हो गए हैं। वे इस प्रयोग के बहाने उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं, और खास तौर पर वे ट्रेविस पर नजर रख रहे हैं, इसलिए वो सतर्क हैं। उधर यहाँ के गार्ड मिलकर योजना बना रहे थे, और वे कैदियों को कैसे अनुशासित कर सकते हैं, चूंकि वे कुछ ही दिनों के लिए गार्ड बनने में कामयाब रहे, इसलिए वे इस शक्ति का भरपूर उपयोग करना चाहते हैं। वे सभी एक प्रकार के आसुरी सुख का आनंद ले रहे थे, लेकिन वे सभी ट्रेविस से अधिक नाराज थे, इसलिए वे योजना बनाते हैं। ट्रेविस को उसकी कोठरी से बाहर निकाल दिया गया है। इसके बाद उन्होंने ट्रेविस के हाथ पैर बांध दिए और उसके चेहरे पर टेप लगा दिया। ट्रेविस बिल्कुल नहीं कर सके, और इस अवसर पर गार्डों ने मनोरंजन के लिए ट्रेविस के सारे बाल काट दिए। इस पर ट्रेविस बहुत क्रोधित हुए, और ऐसे में उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। विशेष रूप से वो माइकल को बहुत बुरा नाम देता है। माइकल उससे बहुत नाराज है, और उसने ट्रेविस को नीचे फेंक दिया। और फिर माइकल ने सबसे घिनौना काम करना शुरू कर दिया। वो ट्रेविस के शरीर पर पेशाब करना शुरू कर देता है, और माइकल के काम को देखकर बाकी गार्ड भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन उनके बीच बॉस कहे जाने वाले गार्ड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस बीच ट्रेविस को इस तरह टॉर्चर करने के बाद सभी गार्ड डर गए। अगर किसी तरह लाल बत्ती आ गई, फिर पूरा प्रयोग बंद कर दिया जाएगा। लेकिन काफी लंबे इंतजार के बाद ऐसा देखने को मिला है कोई लाल बत्ती नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस तरह से यातना देने पर भी कुछ नहीं होगा, इससे गार्डों को अधिक अवसर मिलते हैं। लेकिन उनकी उग्रता को देखकर बॉस नाम के गार्ड ने उन सभी को धमकी दी, अगर वे बाद में ऐसा कुछ करें तो उन्हें बताएं, फिर वो ये प्रयोग छोड़ देंगे। लेकिन इससे पूरा प्रयोग रुक जाएगा और उन्हें कोई पैसा भी नहीं मिलेगा। अब अगली सुबह जब उसने उन्हें खाना खाने दिया, फिर ट्रेविस ने रोटी का एक टुकड़ा चुपचाप उसकी जेब में डाल दिया, और उसने कोठरी में आकर बेनजीर से इसे खाने को कहा, क्योंकि बेनजीर में यहाँ से उठकर खाना खाने की भी ताकत नहीं थी। बेनजीर ट्रेविस से बहुत खुश हैं और उससे कहा, अब मुझे वास्तव में रोटी का एक टुकड़ा नहीं बल्कि मेरी दवा की जरूरत है। मैंने इन कुछ दिनों से कोई दवा नहीं ली है, तो मेरा मधुमेह बहुत बढ़ गया। जब मैं प्रयोग के लिए आया तो मैं अपने बैग में मधुमेह की दवा लाया, लेकिन बैग न लाने के कारण मेरी यह हालत हुई। इस बीच मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए प्रयोग में भाग लेने के लिए मैंने उन्हें दवा के बारे में कुछ नहीं बताया। तब ट्रेविस उससे कहता है कि यह ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं एक गार्ड को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वे आपके बैग से दवा लाने की व्यवस्था कर सकें, नहीं तो मेरे देखते ही तुम मर जाओगे। लेकिन बेंजी फिर ट्रेविस को बताता है, गलती होने पर भी उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गार्ड पहले से ही उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, और अब अगर ट्रेविस उनसे इस बारे में बात करने जाते हैं, फिर वे ट्रेविस को और अधिक प्रताड़ित करेंगे। फिर हम देखते हैं रात को जब सब लोग सोए हुए थे, तभी बॉस यहाँ बेनजीर से मिलने आते हैं। अब कैसा है बेंजी का शरीर? इस बीच ट्रेविस फिर से जाग गया था। ट्रेविस उसे पैसों का लालची पाता है ताकि वह बेनजीर की दवाइयां लेकर आए, लेकिन पहले तो वो मान ही नहीं रहा था, क्योंकि अगर दूसरों को पता चल गया तो उसे दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब वो बेंजी के शरीर की स्थिति के बारे में खुलता है, फिर वो बिना पैसे के दवा लाने को तैयार हो गया। इसके बाद वो सीधे बेनजीर के बैग की ओर बढ़ता है। फिर उसने बड़ी सावधानी से बैग से दवा निकाली। वहीं देखा जा सकता है कि यहाँ चेज नाम का गार्ड मैक्स नाम के कैदी के पास आता है, और उसने मैक्स को जगाया और उसे अपने साथ बगल वाले कमरे में ले आए। तब उसे समझ नहीं आया कि वो उसे यहाँ क्यों लाया है, लेकिन थोड़ी देर में उसका व्यवहार समझ में आ गया। दरअसल वो उसके साथ कुछ बुरा करना चाहता है। लेकिन तभी माइकल वहाँ आ गया और माइकल ने चेस का हाथ पकड़ लिया, लेकिन चेस किसी तरह यहाँ चीजों को बदल देता है, जैसा कि वो माइकल को बताता है, तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोचते हो। मैक्स ने मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात करने के लिए यहाँ बुलाया है। लेकिन तभी एक और गार्ड वहाँ आ गया
और उस गार्ड ने उन सभी को वहां से बुलाया और उन्हें एक कैमरा फुटेज दिखाया, जहां ये देखने को मिला बॉस एक बैग से कुछ निकालता है और अपनी जेब में रखता है। फिर वे सीधे बॉस के पास पहुंचे और वो देखना चाहता है कि बॉस ने वास्तव में उसकी जेब में क्या लिया। जेबें चेक करने पर ग्लूकोमीटर और डायबिटीज की दवा मिली। फिर वे बॉस से सच्चाई जानना चाहते हैं, उसने ऐसा क्यों किया और वो ये चीजें चुराकर यहाँ क्यों लाया। फिर बॉस सब सच सच बताता है। इसके बाद माइकल और बाकी गार्ड दवा लेकर बेनजीर के पास पहुंचते हैं। इस बीच कुछ लोग ट्रेव्स को सेल से ले जाते हैं ताकि ट्रेव्स उनके बीच ना आ सकें। इसके बाद उन्होंने ट्रेव्स को बाथरूम में बंद कर दिया। इसी बीच माइकल बेनजीर को दवाइयां देता है, लेकिन फिर वो सीधा उस टॉयलेट में आ गया जहां ट्रेव्स को बंदी बना लिया गया है। वो वास्तव में इस बार ट्रेव्स को बेहतर पढ़ाना चाहता था और ट्रेव्स इसे बहुत अच्छी तरह समझते हैं। फिर वो माइकल को बताता है, ये प्रयोग खत्म होने के बाद पैसा कब मिलेगा, तो फिर किसी अच्छे मनोचिकित्सक से मिलें और अपना इलाज कराएं। मैं तुम्हारे मस्तिष्क में जो गिरावट देख रहा हूँ उससे मुझे लगता है कि तुम पागल हो। आपको ऐसा महसूस होता है कि यह शक्ति आपके पास हमेशा रहेगी। आप में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। ये सुनकर माइकल ट्रेव्स को सजा देने के लिए और भी अधिक बेताब हो गया। फिर उसने बाथरूम में गंदे पानी में ट्रेव्स का चेहरा पकड़ लिया, लेकिन फिर भी ट्रेव्स चुप नहीं हुए। वो माइकल को तरह तरह की बातें बता रहा था और वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो कितना भयानक व्यक्ति था। इस बीच माइकल यहाँ ट्रेव्स से उससे माफी मांगने के लिए कह रहा है और माइकल उसे तब तक पानी में पकड़कर रखेगा जब तक वो माफी नहीं मांग लेती। लेकिन उन्होंने कभी उनसे माफी नहीं मांगी, तो माइकल ने हार मान ली। तभी ट्रेविस अपने सेल से आता है, लेकिन ट्रेव्स को अब ये पसंद नहीं आया और इसलिए इतना अत्याचार सहने में असमर्थ है। ट्रेविस वहाँ चीख रहा था और रो रहा था। इसी बीच बॉस ने यहाँ एक नियम तोड़ दिया है। वो बाहर से एक चीज लाया, इसलिए सभी गार्डों ने उसके चेहरे पर कपड़ा बांध दिया। फिर वे सभी बॉस को दंड देने लगे। इस प्रकार 5वां दिन प्रारंभ होता है। यहाँ देखा जा सकता है कि दवा लेने के बाद बेनजीर काफी हद तक ठीक हो गई हैं। अब हर दिन की तरह ये सभी एक सीरियल में पंक्तिबद्ध हैं। थोड़ी देर बाद कुछ गार्ड बॉस को वहां ले आए। इस बीच उन्होंने बॉस को बहुत प्रताड़ित किया। उसे देखकर सभी कैदी चौंक गए। इसके बाद माइकल यहाँ सभी को संबोधित करते हैं। चूंकि उसने रक्षकों के नियम तोड़े, तो सबने मिलकर निर्णय लिया, बॉस अब यहाँ एक कैदी है। वे अब उसे गार्ड की ड्यूटी नहीं देना चाहते, तो आज से मालिक और कैदी। लेकिन यहाँ बैठकर शरीर की हालत देखकर सभी कैदियों को काफी तकलीफ होती है, क्योंकि बॉस शुरू से ही उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। ट्रेविस उनमें से सबसे पहले थे जिन्होंने कैदी के कपड़े उतारे और वो खेल छोड़ना चाहता है, और ट्रेव्स की हरकत देख सभी कैदी भी अपने कपड़े उतार देते हैं। फिर सीधे वहाँ एक ग्रिल पकड़ लें और वो कैमरे के पास जाता है और कहता है कि वे सभी प्रयोग उपहार दे रहे हैं। उनमें से कोई भी अब यहाँ नहीं रहना चाहता, इसलिए यहाँ का दरवाजा शीघ्र खोला जाना चाहिए। लेकिन तभी माइकल ने पीछे से आकर उसे मारा और नीचे गिरा दिया और उसने छड़ी से ट्रेविस का गला पकड़ लिया। इसी बीच जब बेनजीर की नजर इस पर पड़ती है, तब वो बहुत क्रोधित हुआ और इस बार उसने खुद माइकल को मारा। इसके बाद माइकल ने अपनी छड़ी से बेनजीर के सिर पर जोरदार वार किया। तभी बेनजीर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी देखा गया कि उसके सिर से काफी खून बह रहा था, लेकिन यहाँ इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसके बाद बेनजीर और बाकी गार्डों ने सभी कैदियों को जबरन उनकी कोठरियों में डाल दिया ताकि कोई हार न मान सके। और अब माइकल ने इन सभी कैदियों को डराने के लिए ट्रेव्स को एक पाइप में फेंक दिया ताकि कोई भी डर उनके खिलाफ ना हो। लेकिन यहाँ कुछ गार्ड्स को माइकल का व्यवहार पसंद नहीं आया, तो दोनों गार्ड कैमरे के सामने जाकर कहते हैं कि वे भी हार मानना चाहते हैं। लेकिन माइकल फिर यहाँ गार्ड को बताता है, आपने मुझे गलत समझा। इस लाल बत्ती को ध्यान से देखो। मैंने अब तक जो कुछ भी किया है, यही इस प्रयोग का नियम है। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ लाल बत्ती जरूर जलती, और चूंकि लाल बत्ती नहीं जलती, इसका मतलब है कि हम सही काम कर रहे हैं। इसके बाद वहाँ छठा दिन शुरू हुआ। यहाँ देखा गया कि चेज ने मैक्स नाम के कैदी को दोबारा पकड़ लिया है और उसने पहले तो उसे एक जगह बांधकर खूब यातनाएं दी।
फिर मौका मिलने पर वो दोबारा उसके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर ट्रेविस पाइप में फंस गया है। ट्रेविस को फिर एक रास्ता मिल जाता है। उसके हाथ में बहुत मजबूत कंगन था। फिर उस कंगन की मदद से किसी तरह दिन का पाइप खुल जाता है और बाहर आ जाता है। और फिर ट्रेव्स ने मैक्स को चिल्लाते हुए सुना। जब मैक्स ने ये स्थिति देखी तो डे तुरंत वहां गया। फिर वो चेस पर हमला करता है। इसके बाद ट्रेव्स मैक्स से जुड़ गया। दोनों ने उसे इतना पीटा कि चेस वहीं बेहोश हो जाता है। ट्रेविस फिर चेस से सारी चाबियां ले लेता है, जो उनकी कोशिकाओं की चाबियां थीं। इसके बाद ट्रेविस ने प्रत्येक कैदी को कोठरी से मुक्त कर दिया। ट्रेविस ने जल्द ही खुद को वहां पाया। बेनजीर के सिर से काफी खून बह रहा था। बेनजीर की वही मौत हो गई। इस पर ट्रेविस और जेल के सभी कैदी क्रोधित हो गए। फिर वे सभी गार्ड पर हमला करने के लिए एकजुट हो गए। इस बीच कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, तो गार्ड बहुत डर गए और उन सभी ने वहां से भागने की कोशिश की। लेकिन जब वे वहां दरवाजे पर आए, तब उन्होंने पाया कि दरवाजा पूरी तरह से बंद था। इसलिए उनमें से कोई भी वहां से बाहर नहीं निकल सकता और सब कैदियों ने उन्हें पकड़ लिया। वे सभी मनमर्जी से गार्डों को पीटने लगे। गार्डों ने उन्हें काफी देर तक प्रताड़ित किया। उन्होंने आज अपना सारा गुस्सा उतार दिया है। तभी ट्रेविस माइकल को हराने जाता है। माइकल उस पर चाकू से वार करने वाला था, लेकिन तुरंत ट्रेव्स ने उस पर हमला कर दिया। उसने उस पर जोरदार प्रहार किया और उसे लहूलुहान कर दिया। अब इतनी बड़ी लड़ाई की वजह से खेल के नियम टूट गए हैं और तुरंत वहां की लाल बत्ती जल जाती है। फलस्वरूप वहां का दरवाजा खुल जाता है। फिर सभी लोग घायल अवस्था में बाहर आए और तुरंत ही प्रयोग बस भी वहां आ गई। फिर बस ने अपनी जिम्मेदारी पर सभी को उनके घर तक पहुंचाया। लेकिन जब वे उस बस में थे, फिर उन सभी को बड़ी धनराशि दी गई। हालांकि उन सभी को वो पैसा मिला जिसके वे हकदार थे, लेकिन वे सभी इसे अच्छी तरह समझते थे। एक बार जब लोगों के हाथ में सत्ता आ जाती है तो ज्यादातर लोग हिंसक हो जाते हैं। इसी बीच कुछ ही दिनों में प्रयोग की यह बात जगजाहिर हो गई। समाचारों से पता चलता है कि ऐसे प्रयोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा डॉक्टर अशरफ पर मौत का आरोप लगाया गया है, क्योंकि बेनजीर की मौत इसी प्रयोग की वजह से हुई थी। उसके बाद कई दिन बीत गए। फिर ट्रेविस अपने वादे के मुताबिक भारत आए। खाड़ी कहाँ है? ट्रेव्स को देखकर बे बहुत खुश हुई और ट्रेव्स भी यही निर्णय लेते हैं। वो जेल की उन भयानक यादों को भूल जाएगा और बे के साथ अपना जीवन नए सिरे से शुरू करेगा।